भैरवपुर नाम का एक गांव था। बहुत शांत, बहुत सुंदर। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता था। खेतों में काम करते लोग, मेहनत मजदूरी और सादा जीवन। लेकिन इस गांव की शांति के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा छुपा हुआ था। इसी गांव में रहता था एक जमींदार। पैसों का घमंड और लोगों को नीचा दिखाने की आदत। लेकिन उसका बेटा अमन अपने पिता से बिल्कुल अलग था। अमन उम्र करीब 28 साल, दिल का साफ, मेहनती और गांव वालों की मदद करने वाला। एक दिन अमन अपने खेत में काम करने गया। यह खेत जंगल के बिल्कुल पास था। मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन अमन भी उनके साथ मिलकर मेहनत कर रहा था। उसे क्या पता था कि उसी जंगल से कोई उसे देख रहा है। जंगल के अंदर एक पुराने पेड़ के पीछे खड़ी थी एक पिशाचिनी। बहुत सुंदर, लेकिन उतनी ही खतरनाक। वह अमन को देख रही थी और उसके मन में एक भयानक सोच जन्म ले चुकी थी। क्यों न इसे अपने प्यार में फंसा लूं और लाल चांद की रात इसकी बलि देकर इसे हमेशा के लिए अपना बना लूं। यह सोचकर उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। इधर गांव की दादियां और भाभियां अमन से मजाक कर रही थीं। अमन, जिस लड़की से तेरी शादी होगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। अमन बस मुस्कुरा देता है। लेकिन दूर जंगल में खड़ी वह पिशाचिनी ये सब सुन रही थी। शाम होने लगी। अंधेरा धीरे धीरे जंगल से फैलने लगा। गांव वालों ने अमन को समझाया, अब घर चलो, ये जंगल रात में ठीक नहीं है। लेकिन अमन नहीं माना। वह शहर से पढ़ाई करके आया था, इन बातों को अंधविश्वास समझता था। अचानक जंगल की ओर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। अमन रुक गया। थोड़ी हिचक के बाद वह जंगल की ओर बढ़ गया। पेड़ के पीछे बैठी थी एक बेहद सुंदर लड़की। लंबे काले बाल, नरम चेहरा और आंखों में आंसू। उसे देखकर अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? अमन ने पूछा। मेरा नाम मालिनी है। उसने बताया कि वह जड़ी बूटी ढूंढते हुए अपने बाबा से बिछड़ गई। इतनी रात में तुम घर अकेली कैसे जाओगी? मेरे घर चलो। अमन मालिनी को अपने घर ले गया। वह मालिनी को घर ले आया, लेकिन मालिनी दहलीज पर रुक गई। अंदर क्यों नहीं आ रही? अमन ने पूछा। सोच लो अमन, मैं घर के अंदर बुलाने पर ही आती हूँ, लेकिन जाती अपनी मर्जी से हूँ। आ जाओ, अमन ने कहा। और जैसे ही मालिनी घर के अंदर आई, घर की हवा ठंडी हो गई। दिया कांपने लगा, परछाइयां हिलने लगी। अमन की मां को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर के पौधे सूखने लगे थे। ये लड़की कौन है? अमन ने पूरी बात बताई। खाने में जब मालिनी ने मांस की बात की तो मां और अमन दोनों चौंक गए। मांस खाना मुझे पसंद है। मां का शक और गहरा हो गया। 2 दिन बाद लाल चांद निकलेगा। उस रात बाहर मत रहना। अमन ने सवाल किया, लेकिन मां ने और कुछ नहीं कहा। मालिनी ये सब सुन रही थी। उसके मन में अब सिर्फ एक ही सोच थी, अमन से शादी और लाल चांद की रात उसकी बलि। अगली सुबह मालिनी गायब थी। अमन ने सोचा शायद वह चली गई, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। मालिनी की आंखें, उसके बाल, सब उसके दिमाग में घूम रहे थे, जैसे उस पर मालिनी का जादू चढ़ चुका हो और लाल चांद अब बहुत पास था।